Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, we have two columns, column 1 and column 2. So column 2 में 1 में A given है tuning fork A of frequency 250 hertz produce 4 beats per second with fork B. Frequency of B may be. B में given है A is loaded slightly. Beats frequency decreases. Frequency of B is. Option C given है column C first में C given है A is filed slightly. Beats frequency decreases. Frequency of B is. D given है हमें if A were octave of B frequency of B is. कॉलम 2 में अकॉर्डिंगली इसके आंसर्स होंगे. P is 128 hertz, Q is 260 hertz, R is 252 hertz, S is 264 hertz, and accordingly we have been given with the perfect match in the form of 4 options. So इसमें से कौन सा options correct है, we need to check that, right? So about the beat frequency, दो तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. एंड ऑल्सो बेसिकली ये एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं बीट्स के ऊपर. जस्ट वी नीड टू एनालाइज एंड वी कैन आंसर इट इजीली. जस्ट हमें ये याद रखना होगा कि जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है डिनोटेड विद कैपिटल एन. इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज, राइट, ऑफ साउंड. सो यहाँ पे वी आर टेकिंग द मॉड सो दैट जस्ट द वैल्यू ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, राइट. ऑल्सो दो चीज़ें याद रखनी है. वेन एवर द बीट इज लोडेड विद वैक्स और समथिंग लाइक दैट, जिससे उसका मास बढ़ जाए, ठीक है ना. सो व्हेन लोडेड, तो इसमें ये याद रखना होगा कि जैसे ही मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, राइट. और जब हम इसे फाइल करेंगे मीन्स उसे पॉलिश कर देंगे, तो उसमें से कुछ मास हम कम कर रहे हैं. मास कम करने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. मीन्स वाइब्रेशन वो ज़्यादा करने लगेगा, राइट. सो दिस इज हाउ वी नीड टू रिमेंबर द थिंग. ऑल्सो वी नीड टू बी क्लियर विद द टर्म ऑक्टेव. अगर हम मान लें कि हमारे पास दो ट्यूनिंग फॉर्क है, एक की फ्रीक्वेंसी N1 है, एक की N2 है, एंड इफ वी से के N1 इज ऑक्टेव ऑफ N2, सो इसका मतलब होगा कि N1 जो है वो ट्वाइस है N2 के, राइट. सो फॉर ऑक्टेव हम क्या लिख सकते हैं, N1 इज ट्वाइस ऑफ N2, राइट. सो दिस इज द कंडीशन फॉर ऑक्टेव. मतलब एक जो फ्रीक्वेंसी होगी वो दूसरे की डबल होगी, ठीक है. So from this, so now we can easily try to answer the given question, right? So सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, let's say we write the frequency of A, we write the frequency of B, and we write the beats, ठीक है ना. so अब हम एनालाइज करेंगे सिचुएशन को. अब हमें ट्यूनिंग फॉर्क A की फ्रीक्वेंसी जो गिवन है फर्स्ट सिचुएशन में, इट इज गिवन एज 256 हर्ट्ज, और बोला जा रहा है कि 4 बीट सुनाई दे रही है. तो 4 बीट कब सुनाई देंगी, जब NA और NB का डिफरेंस 4 होगा. तो अब NA-NB का डिफरेंस 4 होने के लिए या तो ये वैल्यू 260 हो सकती है हर्ट्स, और इट कैन बी 252 हर्ट्स, राइट. ये दो में से एक वैल्यू हो सकती है इसकी, तभी ये 4 का डिफरेंस हमें मिलेगा, ठीक है ना. सो अब अगर हम ऑप्शंस को देख लेते हैं, तो ऑप्शन में हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें एक ही वैल्यू Q और R से मैच हो रही है, जो कि 260 एंड 252 है, राइट. लेट्स फर्दर और एनालाइज करते हैं कि सारे ऑप्शंस मैच कर रहे हैं या नहीं, ठीक है. सो अब सेकंड केस में बोला जा रहा है कि ए इज लोडेड स्लाइटली. अब हमने बात की लोडेड से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी कि 256 से इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. कितनी कम होगी नहीं पता हमें, ठीक है. जस्ट वी विल सपोज कि हम मान लेते हैं कि लेट्स से ये 255 हो जाएगी. हमने मान लिया कि कम हो गई, 255 हो गई, ठीक है. अब उससे क्या बोल रहे हो, फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है. तो बीट फ्रीक्वेंसी अगर मैंने इसे मान लिया कि लेट्स से ये 255 हो रही है, वी आर जस्ट सपोजिंग इट, राइट. सो ये मैंने मान लिया कि कितनी हो रही है, 255 हर्ट्स, ठीक. तो अब इन दोनों में से अब NB की वैल्यू मेरे पास दो है, 260 है या 252 है, राइट. अगर मैं 260 लूँ तो 260 में से डिफरेंस कितना आएगा, 255 का 5 का डिफरेंस आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है बीट फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, तो मुझे 252 ही लेना पड़ेगा ऐसे, राइट. सो इसको 252 होना पड़ेगा, तभी बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी. अब 3 हो जाएंगी, राइट. वरना अगर मैं 260 लेता तो ये 5 हो जाती, जो बढ़ जाती. लेकिन यहाँ पे बोला गया बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस. सो इसका आंसर आएगा हमारा 252, यानी कि बी का जो ऑप्शन होगा इट विल बी मैचिंग विथ आर, राइट. सो हम यहाँ पे एक लिखते हुए चलते हैं. सो ए इज मैचिंग विथ क्यू एंड आर, बी इज मैचिंग विथ जस्ट आर, राइट. आगे और चेक करते हैं. अब बोला जा रहा है ए इज फाइल्ड स्लाइटली, फाइल्ड किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो हम मान लेते हैं 256 से 257 हो गई. वी आर जस्ट अज्यूमिंग, कितनी भी अज्यूम कर सकते हैं, हमने 257 मान ली कि बढ़ गई है, राइट. अब बढ़ने से अब अभी भी बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है. अब अगर मैं 260 लूँ
सो 260 से 257 का डिफरेंस क्या होगा? 3 का डिफरेंस होगा, राइट? और अगर मैं मान लूँ कि 252 ले लूँ मैं, 252 से 257 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? दैट विल बी ऑफ 5, राइट? सो इन दोनों ही केसेस में वी कैन सी कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है 252 से तो ये डिफरेंस 5 का आ रहा है, और 260 से जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का आ रहा है. सो अगेन यहाँ पे हमें 260 आंसर को ऑप्ट करना पड़ेगा बीट फ्रीक्वेंसी बी की, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एस 260 हर्ट्स. तभी हमें कितनी सुनाई देंगी? बीट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 3, क्योंकि वो कम हो गई है, राइट? सो अगर हम देखें तो ऑप्शन इसका क्यू से मैच हो रहा है, सी का, राइट? अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी की. सो डी में बोला गया ए इज ऑक्टेव ऑफ बी, यानी कि ए अगर 256 हर्ट्स है, सो बी को कितना होना पड़ेगा? 128 हर्ट्स, जैसे हमने डिस्कस किया, राइट? सो इन दिस सिचुएशन हम क्या कह सकते हैं कि जो वैल्यू आंसर आएगा हमारा डी, दैट विल बी मैचिंग विथ पी, यानी कि ऑप्शन 128. सो ऑप्शन ए हमारा इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.